जावड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर आज प्रेस से मुखातिब हुए। दिलीप सिंह गुर्जर ने 2 बार से सांसद रहे और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता पर जमकर आरोप लगाए। दिलीप गुर्जर ने कहा कि सुधीर गुप्ता पिछले 10 सालों से निष्क्रिय हैं। कई गांव में तो सुधीर गुप्ता पहुंचे भी नहीं हैं। कुछ गांव में तो 1 या 2 बार इन 10 सालों के कार्यकाल में गए हैं। बता दें कि श्री गुर्जर ने मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि अन्नदाता किसान, खासकर अफीम उत्पादक किसानों के साथ सुधीर गुप्ता के संरक्षण के लिए अधिकारियों के साथ मिली भगत कर भारी भ्रष्टाचार पट्टा वितरण में हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज आपने, क्या कुछ निश्चित से आज हमने सांसद जी की निष्क्रियता और उनके संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार और वसूली की बात हमने कही है कि किस प्रकार फिल्म काश्तकारों से किस प्रकार से वसूली की जाती है। पत्रकारों समक्ष हमने ये बात कही है। हमने ये बात कही है कि हमारी सरकार बनने पर हमारी जो गरीब परिवार की महिला है उनको 1 लाख रुपये उनके खाते में जमा किए जाएंगे, मतलब 8,500 रुपये जमा हर प्रतिमाह उनको मिलेंगे। हमने ये बात कही है कि MSP हमारी सरकार बनने हम लागू करेंगे और आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे रसोईया, इनके जो काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे कि हमारा वेतन दुगना होना चाहिए, उनका वेतन भी हमारे दुगना। सर, फ्लाइंग कैंडिडेट है आप एक तरीके से मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लिए, ऐसे में कितनी चुनौती मानते हैं इस क्षेत्र में सुधीर गुप्ता को, अपनी किस तरह चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपकी जो वरिष्ठ नेत्री जो थी मीनाक्षी नटराजन जी, वो भी लड़ चुकी है जो है सुधीर गुप्ता के सामने। ऐसे में आप क्या चुनौती मानेंगे? आप लोग देखें, फ्लाइंग वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कई बार प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी के रूप में मैंने यहाँ पर काम करा है और सभी नेताओं की सहमति से मुझे उनकी मांग के अनुसार टिकट दिया गया है। हर पार्टी अपनी हर सीट को जीतना चाहती है और पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र से जीतने के लिए भी पूछा है। मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहाँ चुनाव को स्थानीय मान करके आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इसको राष्ट्रीयकृत मान करके चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जनता जो है वो मात्र एक ही नेता के नाम पर वोट देने की जो ज्यादातर बातें जो सामने आ रही है। आप लोग देखेंगे इस बार जनता स्थानीय मुद्दों के हिसाब से वोट देगी। सांसद की निष्क्रियता और उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए वोट करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी से लेकर 3 बार अभी तक कांग्रेस की आरोप लगा रही कि उनके पास खरीद रही बीजेपी। क्या आपके पास भी इस तरह का कोई ऑफर आया था क्या? निश्चय मेरे पास तो ऑफर नहीं आया, परंतु मैं करता हूँ 400 पार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडे क्यों अपना रही है। सुमित्रा महाजन जी ने भी इस बात को बोला कि जब हम जीत रहे तो ये बात करने की आवश्यकता क्या थी। आज देखिए, यदि मुझमें विश्वास होगा तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि पार्टी की छवि और लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रभावित हो। जब उनको पता 400 पार हो ही रहे हैं तो फिर उनको कांग्रेसियों को लेने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपको भी लुभाने की कोशिश की थी, ऐसी कोई सूचना आई थी आपके पास? मेरे पास अभी तो कोई सूचना नहीं आई मेरे पास। मुख्यमंत्री जी एक बार लोकसभा चुनाव में तीसरी बार आम सभा जो है कल 2 करेंगे और आज रात्रि विश्राम करेंगे, कितना क्या देखते हैं? निश्चित रूप से हर पार्टी के जो वरिष्ठ जवाबदार लोग होते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते हैं। उनको लग रहा हो कि सुधीर गुप्ता जी कमजोर पड़ रहे हैं तो इसलिए वो